हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विथ एसएचआर। आज की वीडियो में हम जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी देखने वाले हैं। तो मैं इसी वीडियो में पूरा जेडीबीसी को कवर कर दूंगा। ठीक है। तो हम अभी देखेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है। तो जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी का मतलब होता है कि हमारे जावा के एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ लिंक करना। तो देखो, इसके नाम में ही पता चलता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। जावा देन डेटाबेस, इसका कनेक्टिविटी मतलब इसका कनेक्शन। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, हमारे जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे। मान लो मैंने यहाँ पे एक जावा का एप्लीकेशन बनाया। ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ जावा का एप्लीकेशन मतलब जावा ऐप। जावा ऐप मैंने इसको नाम दिया। एंड दूसरा मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक डेटाबेस बनाऊंगा। आप डेटाबेस ओरेकल, माई पोस्टग्रेस एसक्यूएल कोई भी यूज करो। मैं यूज करूंगा माई। एंड आपने क्या किया, इस जावा के ऐप में एक लॉगिन फॉर्म बनाया। ठीक है। तो लॉगिन फॉर्म बनाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको यूजर नेम डालना पड़ेगा एंड देन आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। एंड लास्ट में आपके पास एक लॉगिन की बटन होगी। ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे नेम को डालोगे, यहाँ पे नेम को डालोगे एंड यहाँ पे आप पासवर्ड को डालोगे। एंड जब आप लॉगिन के बटन पे हिट करोगे तो ये जो दो इंफॉर्मेशन है वो चली जाएगी डेटाबेस के पास। एंड डेटाबेस के पास चेक करेगा कि नेम एग्जिस्ट है, पासवर्ड एग्जिस्ट है। अगर है तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। नहीं तो आपने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपने क्या डाला, नेम डाला एंड देन पासवर्ड डाला। एंड जब आप रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो ऑल दिस इंफॉर्मेशन मतलब नेम एंड पासवर्ड इस डेटाबेस में सेव हो जाएगा। वो भी टेबल के फॉर्मेट में, क्योंकि मैं माई को यूज कर रहा हूँ तो माई टेबल के फॉर्मेट में डेटा को सेव करता है। तो नेम एंड पासवर्ड डेटा यहाँ पे माई डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा टेबल के फॉर्मेट में। जावा की एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ लिंक करने के लिए हमें कुछ स्टेप को फॉलो करना आवश्यक होता है। तो अभी हम स्टेप को देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, हमें कुछ स्टेप को फॉलो करना आवश्यक होता है। तो पहली मेरी स्टेप होती है लिंक माई कनेक्टर जार विथ अवर प्रोजेक्ट। ठीक है। जब हम जावा का प्रोजेक्ट मतलब हम जावा का जब क्लास क्रिएट करते हैं तो क्लास में ही कोडिंग करते हैं ना। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, प्रोजेक्ट में क्लास क्रिएट करते हैं। ठीक है। जैसे माई में क्या होता है, डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है एंड डेटाबेस में हमें टेबल को लिखना पड़ता है मतलब क्रिएट करना पड़ता है। तो जावा में हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड प्रोजेक्ट बनाने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, उस प्रोजेक्ट में माई का कनेक्टर हमें डालना पड़ता है, उसके बिल्ड पाथ में डालना पड़ता है। जार का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। तो सिंपल मीनिंग है जार का, कलेक्शन ऑफ डॉट क्लास फाइल। अभी डॉट क्लास फाइल क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब हम जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो उसके डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है। वो डॉट क्लास फाइल हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। तो वो डॉट क्लास फाइल का कलेक्शन इस जार में होता है। यहाँ पे जो सेकेंड पॉइंट है लोड ड्राइवर, तो उस जार फाइल में ड्राइवर क्लास प्रेजेंट होता है। अगर हम माई कनेक्टर को हमारे बिल्ड पाथ में हमारे प्रोजेक्ट में लिंक नहीं करेंगे तो हमें ड्राइवर फाउंड ही नहीं होगा, हमें मिलेगा भी नहीं ड्राइवर। तो हमारा एप्लीकेशन प्रॉपरली चलेगा ही नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, माई कनेक्टर जार को हमारे प्रोजेक्ट में लिंक करना पड़ेगा। तो मैं अभी आपको बताता हूँ, एक सिंपल एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ एंड माई की जार वहाँ पे उस प्रोजेक्ट पे पुटअप करता हूँ। तो मैं जाता हूँ मेरे इक्लिप्स पे एंड यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, फाइल में जाता हूँ, न्यू एंड यहाँ पे जावा का प्रोजेक्ट। ठीक है। क्लिक किया, इस जावा के प्रोजेक्ट को मैं सिंपल नाम देता हूँ JDBC ऑपरेशन। ठीक है, मैंने यहाँ पे नाम दिया JDBC ऑपरेशन। अभी मुझे क्या करना है, इस प्रोजेक्ट में मुझे लिंक करना है माई कनेक्टर जार। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे ब्राउजर पे जाना पड़ेगा। मैं सिंपल जाता हूँ। ठीक है, मैं ब्राउजर पे गया एंड यहाँ पे मुझे टाइप करना पड़ेगा मेवन रिपोजिटरी। मेवन रिपोजिटरी में क्या होता है, मल्टीपल जार फाइल होती है। तो वहां से हम माई कनेक्टर जार फाइल को उठाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपके कंप्यूटर में, ठीक है, मेरे लैपटॉप में तो है। ठीक है। तो आपके कंप्यूटर में माई को डाउनलोड करना पड़ेगा।
तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा वर्जन डाउनलोड करते हो। यदि आप 5 को डाउनलोड करते हो या 8 को डाउनलोड करते हो, मैंने 8 को डाउनलोड किया है, माई 8 को। तो मैं क्या करूंगा, माई 8 की जार डाउनलोड करूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे माई 8.0 कमांड लाइन क्लाइंट यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो मेरे पास माई 8 है। तो मैं माई 8 की जार डाउनलोड करूंगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस माई की लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाओ एंड डाउनलोड करो माई को। ठीक है, माई को डाउनलोड करोगे तो आपको आपको यूजर नेम एंड देन पासवर्ड देने की नीड होती है। तो जब आप यूजर नेम एंड पासवर्ड देते हो तो उसको ध्यान में रखो, उसको एक नोटपैड में लिख के रखो, क्योंकि जब आप जेडीबीसी करते हो, जावा को डेटाबेस के साथ लिंक करते हो, तो आपको वहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड की नीड होती है, देना पड़ता है। यदि आपका रॉन्ग हो गया यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो आपका जावा का एप्लीकेशन डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में माई की लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करो एंड माई को डाउनलोड करो, यूजर नेम एंड पासवर्ड प्रॉपरली सेट करो। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जार फाइल कैसे डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे मेवन रिपोजिटरी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट वाली साइड दिखेगी मेवन रिपोजिटरी। तो आप क्या करो, इस फर्स्ट साइड पे क्लिक करो मेवन रिपोजिटरी पे, एंड आपके पास कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा। देखो यहाँ पे मल्टीपल फाइल आ जाती है, जार फाइल आ जाती है। तो यहाँ पे आप टाइप करो माई सिक्वल कनेक्टर जार। ठीक है, माई सिक्वल कनेक्टर जार सर्च करो। तो यहाँ पे सेकंड पे, ठीक है, माई सिक्वल कनेक्टर जार, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मल्टीपल जार फाइल आ जाएगी। यहाँ पे देखो 5 की है माई सिक्वल कनेक्टर जार, देन 6 की है, 8 की है। तो यदि आप MySQL 8 को यूज कर रहे हो तो आप MySQL 8 की, मतलब यहाँ 8 की कोई भी जार डाउनलोड कर सकते हो। देखो 8.0.17, 8.0.18, 8.0.19, 20, 21, 22, कौन सी भी जार फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो। यदि आप 5 को यूज कर रहे हो तो आप 5 की कौन सी भी जार डाउनलोड कर सकते हो, 6 की कौन सी भी जार डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अभी कौन सी है, 2 की भी है, 3 की भी है, 5 की भी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 8 की कौन सी भी उठा लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ 8.0.33। यहाँ पे क्लिक करने के बाद, यहाँ पे देखो फाइल्स में पॉम एंड यहाँ पे जार का ऑप्शन दिख रहा है। देखो मैं जूम करता हूँ, यहाँ पे जार का ऑप्शन दिख रहा है। तो आप क्या करो, इस जार के ऊपर क्लिक करो। जब आप इस जार के ऊपर क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली जार फाइल डाउनलोड होके आ जाती है। ठीक है, अभी आप उस जार फाइल को अपने प्रोजेक्ट में लिंक करो बिल्ड पाथ में। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ एंड बिल्ड पाथ पे जाता हूँ। एंड जैसे मैं बिल्ड पाथ पे गया तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ करके ऑप्शन आया, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। एंड जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो लाइब्रेरी पे जाओ, एंड लाइब्रेरी पे जाने के बाद क्लास पेज पे जाओ। ठीक है, क्लास पाथ पे क्लिक करो एंड देन यहाँ पे ऐड एक्सटर्नल जार पे क्लिक करो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जार आ जाएगी। तो मेरे पास देखो, मेरे पास 8 की भी है, 5 की भी है। तो मैं सिंपल 8 की जार यूज करता हूँ। MySQL 8 पे क्लिक करने के बाद मैं ओपन के बटन पे क्लिक करता हूँ। एंड देखो इस क्लास पाथ में MySQL कनेक्टर जार आ गई है। अप्लाई पे क्लिक करता हूँ एंड देन अप्लाई एंड क्लोज। तो जैसे मैंने यहाँ पे MySQL की जार डाली, तो यहाँ देखो रेफरेंस लाइब्रेरी क्रिएट होके आ गई, एक फोल्डर क्रिएट होके आ गया रेफरेंस लाइब्रेरी। आप इस रेफरेंस लाइब्रेरी को ओपन करते हो तो इसमें आपको MySQL कनेक्टर की जार दिखेंगी। अभी आप इस MySQL कनेक्टर को ओपन करते हो तो यहाँ पे देखो मल्टीपल पैकेजेस आपके पास आ गए, मल्टीपल पैकेजेस। बट हमें बट हमें इस पैकेज की नीड है, com.mysql.cj.jdbc। अभी मैं इस पैकेज को ओपन करता हूँ तो देखो कितने मल्टीपल क्लासेस डॉट क्लास फाइल यहाँ पे जनरेट होके आ गई, मतलब पहले से ही इनबिल्ट क्रिएट होके है। ठीक है, जावा ने क्या किया है, इनबिल्ट क्लासेस को कंपाइल किया है एंड इस जार फाइल में पुटअप किया है। तो यहाँ पे हमें मल्टीपल डॉट क्लास फाइल मिल गई। तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या था, देखो हमारा सेकंड पॉइंट क्या था, लोड ड्राइवर।
तो हमें ड्राइवर को लोड करना पड़ता है हमारे प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि MySQL कनेक्टर जार हमें उस ड्राइवर क्लास को, ठीक है, ड्राइवर क्लास को लोड करने में मदद करती है। तो देखो मैं MySQL com.mysql.cj.jdbc पे गया एंड मैं यहाँ पे एक क्लास देख रहा हूँ, ड्राइवर डॉट, ओके, ड्राइवर डॉट क्लास। तो इस ड्राइवर क्लास को आपको लोड करना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल com.mysql.cj.jdbc.ड्राइवर इस क्लास को कॉपी करता हूँ। तो देखो ये जो है ना मेरा com.mysql.cj.jdbc, इसको आप बोलो पैकेज, एंड इस पैकेज में ड्राइवर क्लास है। ठीक है, इसके पाथ को मैंने कॉपी किया। अभी मुझे क्या करना पड़ता है, इस यसाई फाइल में एक क्लास क्रिएट करना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ जावा में कुछ चीज़ों को, जावा के कुछ चीज़ों को, मतलब जो मैं वेरिएबल लूंगा, लाइक स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का लोकेशन, तो उनके चीज़ों को मैं मेरे डेटाबेस में स्टोर कर दूंगा, सेव कर दूंगा। तो मैं मीनिंगफुली नाम लेता हूँ इंसर्ट डेटा, एंड एक पैकेज बना देता हूँ com.abc करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास बना लिया है। इस क्लास में मेन मेथड लिखता हूँ, एंड अभी मैं क्या करता हूँ, आपको ईच एंड एवरी स्टेप एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, एक डायग्रामेटिकली बताता हूँ। अभी यहाँ पे देखो, आपको मैं हर चीजें डायग्रामेटिकली बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक जावा का एप्लीकेशन बनाया एंड यहाँ पे डेटाबेस बनाया। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम लॉगिन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो जब हम इनके चीज़ों को, मतलब रजिस्ट्रेशन में हम नेम को डालेंगे, लोकेशन को डालेंगे, फ़ोन नंबर डालेंगे, ठीक है। तो जब हम रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑल दिस इंफॉर्मेशन मेरी सेव हो जाती है मेरे डेटाबेस में, जो कि टेबल के फॉर्मेट में सेव हो जाती है, क्योंकि मैं MySQL डेटाबेस को यूज़ कर रहा हूँ, मैंने बताया था। बट अभी मैं डायग्रामेटिकली आपको बताता हूँ ईच एंड एवरी स्टेप। तो देखो, आपका ये वाला है जावा का एप्लीकेशन, ठीक है, आपका जावा का एप्लीकेशन, एंड ये वाला है आपका MySQL का एप्लीकेशन। तो इन दोनों की लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। मतलब जावा की लैंग्वेज डिफरेंट होती है एंड MySQL की लैंग्वेज डिफरेंट होती है। मतलब जावा की लैंग्वेज MySQL को समझ में नहीं आती एंड MySQL की लैंग्वेज जावा को समझ में नहीं आती। तो अभी ये दोनों एप्लीकेशन, मतलब जावा का ऐप एंड MySQL, दोनों कम्युनिकेशन कैसे करें। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एक चीज होती है, उसको हम बोलते हैं ड्राइवर, ठीक है। ड्राइवर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, जावा के एप्लीकेशन को ट्रांसलेट करता है एंड MySQL को बताता है। देन MySQL के एप्लीकेशन को ड्राइवर ट्रांसलेट करता है एंड जावा के ऐप को बताता है, ठीक है। तो ड्राइवर जो है वो ट्रांसलेटर का काम करता है, ट्रांसलेशन करने का काम करता है। और दूसरा हमारा पॉइंट होता है कि हमें अभी कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। तो मान लो मैंने जावा ऐप एंड MySQL के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश किया। तो मान लो कि मैंने इन दोनों के बीच में एक रोड बनाया, जैसे कि जावा एक इंडिया है, ठीक है, इंडिया, एंड MySQL लाइक चाइना है। इंडिया से चाइना जाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कनेक्शन बनाया, मतलब एक रास्ता बनाया मैंने। अभी पॉइंट आता है, हमें स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। मतलब मान लो इस इंडिया में बहुत सारा डेटा है, ठीक है, बहुत सारा डेटा है। तो इस डेटा को मुझे चाइना में लेके जाना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ट्रक बनाता हूँ, ट्रक, ठीक है, इसको नाम देता हूँ मैं ट्रक, ट्रक, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरा सारा का सारा डेटा इस ट्रक में लोड कर दूंगा मैं, ठीक है, लोड कर दूंगा। तो आप टेक्निकल वर्ड में इस ट्रक को ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है, इसको हम स्टेटमेंट्स बोलते हैं ट्रक को। तो मैंने क्या किया, सारा का सारा डेटा ट्रक में लोड कर दिया। अभी लोड करने के बाद मुझे एग्जीक्यूट दैट स्टेटमेंट, मतलब मुझे उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, मतलब मेरे MySQL डेटाबेस में स्टोर करना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो ट्रक मैंने यहाँ पे बनाया उसमें मैंने डेटा को डाला, इस ट्रक को मैं इस रास्ते के सहारे,
इस माई सिक्वल डेटाबेस में लेके जाऊंगा, मतलब चाइना में लेके जाऊंगा। एंड देन यहाँ पे ट्रक आ गया। यहाँ पे ट्रक आने के बाद मैं क्या करूंगा, सारा का सारा डेटा इस माई सिक्वल में, मतलब यहाँ पे चाइना में टेबल के फॉर्मेट में स्टोर कर दूंगा। जो डेटा मैंने इंडिया से चाइना लेके आया हूँ मैं, तो यहाँ पे टेबल के फॉर्मेट में उस डेटा को मैं स्टोर कर दूंगा। तो इन चीज़ों को, इन रूल को, इन स्टेप को हमें फॉलो करना पड़ता है जब हम जेडीबीसी को परफॉर्म करते हैं, मतलब जावा को माइस्क्ल के साथ कनेक्ट करते हैं। तो हमें इन चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो करना आवश्यक होता है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको स्टेप भी बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिंक करेंगे माइस्क्ल कनेक्टर विथ अवर प्रोजेक्ट। तो मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है एंड इस प्रोजेक्ट में मैंने माइस्क्ल की जार, माइस्क्ल कनेक्टर 8 की जार मैंने डाल दी है। जब भी आप यहाँ पे माइस्क्ल कनेक्टर की जार डालते हो तो यहाँ पे रेफरेंस लाइब्रेरी आ जाती है, मल्टीपल यहाँ पे पैकेजेस एंड डॉट क्लास फाइल जनरेट होके आ जाती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। सेकेंड पॉइंट है लोड ड्राइवर। ड्राइवर क्या करता है, ट्रांसलेट करने का काम करता है। ड्राइवर ट्रांसलेट करने का काम करता है। देन मेक द कनेक्शन। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम इंडिया एंड देन चाइना, इनके बीच में हम कनेक्शन बना रहे हैं, मतलब एक रास्ता बना रहे हैं। देन क्रिएट स्टेटमेंट्स। इसके लिए हमने क्या किया, हमारे पास बहुत सारा डेटा है, तो उस डेटा को हमने ट्रक में लोड कर दिया। टेक्निकल वर्ड में आप ट्रक को स्टेटमेंट बोल सकते हो। मैंने इस बहुत सारे डेटा को ट्रक में लोड कर दिया है। अभी लोड करने के बाद एक पॉइंट आता है एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स, एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। तो एग्जीक्यूट करना मतलब हमारे माइस्क्ल डेटाबेस में उसको टेबल के फॉर्मेट में स्टोर करना। तो मैंने क्या किया, इंडिया में ट्रक था, उसको मैंने रास्ते से, मतलब रास्ते के सहारे मैंने चाइना में लाया। देन सारे के सारे डेटा को निकाला एंड देन माइस्क्ल डेटाबेस में स्टोर कर दिया। तो यहाँ पे जो मैंने रोड बनाया, तो इसको मैं क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो हम अभी देखेंगे कोडिंग में। तो हमारा अभी पॉइंट है लोड ड्राइवर। तो आपको ड्राइवर को लोड करना है, तो आप ऐसा कर सकते हो, क्लास डॉट फॉर नेम। कोई भी क्लास को आपको लोड करना हो तो आप क्लास डॉट फॉर नेम का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्लास डॉट फॉर नेम डाला एंड इसमें मुझे अभी वो डालना पड़ेगा जो मैंने कॉपी किया था। देखो ये वाला कॉम डॉट माइस्क्ल डॉट सी जे डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। ठीक है, मतलब देखो रेफरेंस लाइब्रेरी में जाता हूँ एंड यहाँ पे माइस्क्ल सी जे डॉट जेडीबीसी पे जाता हूँ एंड यहाँ पे देखो ड्राइवर क्लास है। तो इसका आपको पाथ, वैलिड पाथ कॉपी करना पड़ता है एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे जब आप उस ड्राइवर क्लास को लोड करते हो तो यहाँ पे आपको पुटअप करना पड़ता है। ठीक है, अभी देखो मैं माइस्क्ल 8 को यूज कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे सीजे डाला। अगर आप माइस्क्ल 5 को यूज कर रहे हो तो यहाँ पे सीजे नहीं आता है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं ड्राइवर को यूज कर रहा हूँ, माइस्क्ल ड्राइवर को। यदि आप ओरेकल के ड्राइवर को यूज कर रहे हो तो उसका अलग ड्राइवर रहेगा। पोस्टग्रेस एसक्यूएल को यूज कर रहे हो तो उसका अलग ड्राइवर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एरर आ रहा है। ठीक है, मुझे इसके एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे थ्रो कर दिया है क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, तो अभी आप क्या करो, सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में 1 को प्रिंट करो, मतलब एक कौन सी भी मैसेज को प्रिंट करो। अगर यह मैसेज प्रिंट होता है तो समझ जाओ कि आपका माइस्क्ल का जो ड्राइवर है प्रॉपरली लोड हो गया। अभी मैं इसको रन करता हूँ तो देखो 1 प्रिंट हो गया, मतलब जो ड्राइवर है वो प्रॉपरली लोड हो गया। ठीक है, अभी इसको हटा देता हूँ, इसकी तो नीड नहीं है मुझे। तो सेकेंड पॉइंट मैंने देख लिया कि लोड ड्राइवर। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, मेक द कनेक्शन। हमें कनेक्शन बनाना है तो हमें ड्राइवर मैनेजर का यूज करना पड़ता है। ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। इसमें एक, इस ड्राइवर मैनेजर क्लास में एक मेथड होती है गेट कनेक्शन। तो गेट कनेक्शन मेथड क्या करती है, तीन चीजें लेती है, तीन चीजें। एक लेती है यूआरएल, देन पासवर्ड एंड देन यूजर नेम। तो यूजर नेम, पासवर्ड एंड यूआरएल किसका लेगी, हमारे माइस्क्ल डेटाबेस का। एक लेगी यूआरएल, ठीक है, कॉमा पासवर्ड, देन कॉमा यूजर नेम। इन तीन चीजें
गेट कनेक्शन मेथड लेके, ठीक है। तो हमें माइस्क्ल का यूआरएल, देन पासवर्ड, देन यूजर नेम हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा। मैंने आपको बताया जब आप माइस्क्ल डेटाबेस को डाउनलोड करते हो तो आपको पासवर्ड एंड यूजर नेम सेट करना पड़ता है। तो आप क्या करो, सिंपल जो पासवर्ड ने यूजर नेम आपको डाला है, आपने डाला है उस माइस्क्ल डेटाबेस में जब आप इंस्टॉल कर रहे हो माइस्क्ल डेटाबेस को, तो उसको ध्यान में रखो, क्योंकि यहाँ पे आपको वैलिड पासवर्ड एंड यूजर नेम डालना पड़ता है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूआरएल डालता हूँ एंड पासवर्ड डालता हूँ एंड देन यूजर नेम डालता हूँ। तो एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूँ यूआरएल नाम से, एंड इस वेरिएबल में यूआरएल डाल दूंगा। देन स्ट्रिंग पासवर्ड नाम से एक वेरिएबल को डिफाइन करता हूँ, तो यहाँ पे पासवर्ड डाल दूंगा। देन स्ट्रिंग यूजर नेम नाम से वेरिएबल को डिफाइन करता हूँ एंड यहाँ पे यूजर नेम डाल दूंगा, ठीक है। तो देखो मेरा पासवर्ड क्या है, रूट। देन यूजर नेम भी मैंने रूट भी सेट किया, ठीक है। पासवर्ड मेरा रूट है, यूजर नेम भी मेरा रूट है, एंड देन अभी यूआरएल को डालना पड़ेगा। तो देखो यूआरएल कैसा होगा, JDBC कॉलन माई सिक्वल कॉलन डबल स्लैश, यहाँ पे लोकल होस्ट लिखना पड़ता है, लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट कॉलन 3306 स्लैश। अभी यहाँ पे आपको डेटाबेस का नेम देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको डेटाबेस का नेम देना पड़ेगा, डेटाबेस, ठीक है। यहाँ पे आपको डेटाबेस का नाम देना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, जब आप कोई भी क्लास क्रिएट करते हो जावा में तो सबसे पहले आपको पैकेज को क्रिएट करना पड़ता है। तो वैसे ही माई डेटाबेस में सबसे पहले आपको डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ता है, एंड उस डेटाबेस को यूज करके आपको उस डेटाबेस में टेबल को क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मुझे डेटाबेस का नाम डालना पड़ेगा, तो मैं जाता हूँ मेरे माई कमांड लाइन पे एंड यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मुझे क्या पासवर्ड मांग रहा है, तो मेरा है रूट पासवर्ड। देखो मैंने पासवर्ड डाला तो मेरे पास कुछ ऐसा प्रिंट होके आ गया, वेलकम टू द माई मॉनिटर, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे डेटाबेस को क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे क्वेरी लगाता हूँ, क्रिएट क्रिएट डेटाबेस, ठीक है, क्रिएट डेटाबेस। एंड मुझे यहाँ पे डेटाबेस का नाम देना पड़ेगा। मैं सिंपल देता हूँ DB_डेटा, ठीक है। मैंने मेरे डेटाबेस को नाम दिया DB_डेटा। अभी मैं हिट करता हूँ एंटर, तो देखो यहाँ पे लिखा है ओके। मुझे वैलिड डेटाबेस का नाम देना पड़ेगा। अगर मैं डेटाबेस का नाम नहीं देता हूँ तो क्या है मेरा डेटाबेस का नाम, DB_डेटा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है डेटाबेस, तो डेटाबेस का नाम है DB_डेटा। तो वो डेटाबेस का नाम यहाँ पे आपको देना पड़ता है, ठीक है, इस यूआरएल में। अभी देखो वो यूआरएल देन पासवर्ड एंड देन यूजर नेम मैंने यहाँ पे पास किया गेट कनेक्शन मेथड में। इसके एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ता है, ऐड थ्रो डिक्लेरेशन किया, देन ओके। तो गेट कनेक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा, देखो गेट कनेक्शन का रिटर्न टाइप होगा कनेक्शन। तो यहाँ पे हम कनेक्शन लिखते हैं, कनेक्शन एंड उसका वेरिएबल, ठीक है। कौन ही करता हूँ, फर्स्ट स्टेप हमने माइस्क्ल कनेक्टर को हमारे प्रोजेक्ट में लिंक किया, हमारे बिल्ड पाथ में लिंक किया, देन हमने लोड किया ड्राइवर एंड देन मेक द कनेक्शन, हमने कनेक्शन इस्टेब्लिश किया हमारे डेटाबेस के साथ, ठीक है। अभी हमको देखना है क्रिएट स्टेटमेंट्स, हमें स्टेटमेंट्स क्रिएट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो या प्रीपेयर स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो, बट स्टेटमेंट के कंपैरेटिवली प्रीपेयर स्टेटमेंट इज गुड, बिकॉज प्रीपेयर स्टेटमेंट क्या, प्रीपेयर स्टेटमेंट में आप स्टैटिक एज वेल एज डायनामिक क्वेरी भी डाल सकते हो। मतलब यदि आपको पैरामीटर को डालना है, पैरामीटर देने हैं आपके प्रीपेयर स्टेटमेंट में, तो आप प्रीपेयर स्टेटमेंट में दे सकते हो, बट स्टेटमेंट में नहीं दे सकते हो। तो मैं प्रीपेयर स्टेटमेंट को यूज करता हूँ। तो यदि आपने, ये देखो यहाँ पे, यदि आपने पासवर्ड को गलत लिखा, रू लिखा, ठीक है, एंड आप इसको रन करते हो तो आपके पास एक एक्सेप्शन आएगा। देखो देखो एक्सेप्शन आ गया, java.sql एक्सेप्शन, एक्सेस डिनाई फॉर यूजर। देखो यहाँ पे उसने बोला कि आपका जो पासवर्ड है वो गलत है,
तो आपको वैलिड पासवर्ड देना पड़ता है। यदि आप यहाँ पे MySQL का यूआरएल में कुछ गलती करते हो, जैसे कि डेटाबेस का नाम मैंने डीबी अंडरस्कोर डेटा दिया है, तो अगर आप डीबी अंडरस्कोर ही देते हो एंड इसको रन करते हो तो तभी भी आपके पास एरर आएगा। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अननोन डेटाबेस डीबी, मतलब इस डीबी नाम का डेटाबेस आपने क्रिएट किया ही नहीं बोल रहा है, ऐसा है ही नहीं बोल रहा है डेटाबेस। तो आपको प्रॉपरली डेटाबेस का नाम, देन यूआरएल, यूजर नेम एंड देन पासवर्ड आपको प्रॉपरली डालना पड़ता है। अभी हमारा फोर्थ पॉइंट है, हमें स्टेटमेंट को क्रिएट करना है। तो स्टेटमेंट को क्रिएट करने के लिए आप क्या करो, इस वेरिएबल का यूज करो कॉन, ठीक है, कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। प्रीपेयर स्टेटमेंट, देखो प्रीपेयर स्टेटमेंट में हमें यहाँ पे क्वेरी लिखनी पड़ती है। अभी मैं यहाँ पे इंसर्ट की क्वेरी लिखूंगा क्योंकि मुझे यहाँ से मतलब जावा की एप्लीकेशन से मुझे इंसर्ट करना है डेटा मेरे MySQL डेटाबेस में। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट की क्वेरी लिखूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जो प्रीपेयर स्टेटमेंट है इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखा है प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट, ठीक है, प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट STMT, ओके। तो देखो यहाँ पे है प्रीपेयर स्टेटमेंट नाम की मेथड है एंड उसका रिटर्न टाइप क्या है, प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट क्या है, ईडी, यहाँ पे ईडी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्वेरी लिखनी पड़ती है, तो यहाँ पे मैं इंसर्ट की क्वेरी लिखूंगा। तो आपको क्वेरी का नॉलेज होना चाहिए कि इंसर्ट की क्वेरी क्या है, अपडेट की क्या है, डिलीट की क्या है। जब हम डेटाबेस से डेटा को रीड करते हैं तो हमें सिलेक्ट की क्वेरी लिखनी पड़ती है। तो सिलेक्ट की क्वेरी क्या है, तो आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इंसर्ट की क्वेरी लिखता हूँ, इंसर्ट इनटू, ठीक है। मुझे इंसर्ट इनटू किस में इंसर्ट करना है, तो मुझे यहाँ पे टेबल का नाम देना पड़ेगा। तो मैं सिंपल टेबल का नाम देता हूँ, क्या दूँ, स्टूडेंट। मैंने टेबल का नाम दिया स्टूडेंट, ओके। सो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। तो स्टूडेंट नाम का डेटाबेस, स्टूडेंट नाम का टेबल मेरे पास है ही नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डेटाबेस में जाना पड़ेगा, ठीक है, जो हमने क्रिएट किया है डीबी अंडरस्कोर डेटा, एंड उसमें मुझे इस स्टूडेंट को क्रिएट करना पड़ेगा, टेबल को। तो मैं जाता हूँ मेरे MySQL में एंड यहाँ पे मैंने देखो डेटाबेस को क्रिएट किया है। अभी इस डेटाबेस को मैं यूज करता हूँ, यूज डेटाबेस का नाम क्या है, डीबी अंडरस्कोर डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेटाबेस चेंज, मतलब मैं अभी उस डेटाबेस के अंदर हूँ, डीबी अंडरस्कोर डेटाबेस के अंदर। अभी मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है टेबल, तो मैं क्वेरी लिखता हूँ, क्रिएट टेबल, एंड मुझे अभी टेबल का नाम देना पड़ेगा जो कि है स्टूडेंट, स्टूडेंट। एंड इसमें राउंड ब्रैकेट में मुझे एक आईडी देता हूँ मैं स्टूडेंट की, जो कि इंटीजर टाइप की होगी। देन मैं स्टूडेंट का नाम देता हूँ जो कि वैर टाइप का होगा, वैर उसको मैं साइज देता हूँ 25। देन स्टूडेंट की लोकेशन होगी, उसका टाइप होगा वैर, उसको मैं लाइक 30 साइज देता हूँ। मैंने आईडी दी, देन नेम दिया एंड देन लोकेशन दी, इंटर हिट करता हूँ। क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड, मतलब टेबल क्रिएट हो गया। अभी मुझे इस टेबल को देखना है, सिंपल इस उसके ब्लूप्रिंट को देखना है, उसके ढांचा को देखना है। तो मैं क्या करता हूँ, डिस्क्राइब उस टेबल का नाम, ओके, डिस्क्राइब स्टूडेंट करता हूँ। तो देखो मेरे पास तीन फील्ड है, मतलब मेरे पास तीन कॉलम है, एक आईडी का कॉलम है, एक नेम का कॉलम है एंड एक लोकेशन का कॉलम है। आईडी जो कि इंटीजर टाइप की है, नेम जो कि वैरकर टाइप का है एंड देन लोकेशन वैरकर टाइप की है। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया है। अभी मैं क्या करता हूँ, उस टेबल में देखता हूँ कि कोई एंट्री है या नहीं है। मैंने तो फिलहाल डाली नहीं है एंट्री, बट आपको दिखा देता हूँ है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्वेरी को फायर करता हूँ, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट का नाम, ठीक है। आपको क्वेरी लिखती आनी चाहिए, MySQL की क्वेरी। ये मैंने एक वीडियो डाल दिया है MySQL के ऊपर, आप उसको वेरीफाई करो उस वीडियो को। यहाँ पे लिखा है एम्प्टी सेट, मतलब एक भी डेटा उसमें प्रेजेंट नहीं है। अभी हम इस टेबल में डेटा को डालते हैं, स्टूडेंट टेबल में डेटा को डालते हैं। तो यहाँ पे मैं गया इंसर्ट इनटू स्टूडेंट एंड अभी मुझे यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ेगी इस राउंड ब्रैकेट में। सबसे पहले मुझे आईडी देना पड़ेगा, मैं आईडी देता हूँ 1, देन कॉमा। आईडी के बाद मुझे क्या देना है, आईडी के बाद मुझे लोकेशन देना, आईडी के बाद मुझे नेम देना है एंड नेम के बाद मुझे लोकेशन देना है, ठीक है।
तो मैं नाम देता हूँ स्टूडेंट को महेश। ठीक है, मेरे पास महेश नाम का स्टूडेंट है। तो देखो यहाँ पे एक एरर आ गया है। मतलब एरर क्या बोल रहा है कि आप डबल कोट में और डबल कोट का यूज नहीं कर सकते, मतलब डबल कोट में डबल कोट का यूज नहीं कर सकते हो। तो डबल कोट के अंदर सिंगल कोट का यूज करना पड़ता है, स्ट्रिंग को डालना है तो। ठीक है, एंड देन कॉमा लोकेशन देनी है मुझे। तो मैं लोकेशन देता हूँ पुणे। ठीक है, तो फर्स्ट मेरी है आईडी, देन नेम है मेरा सेकंड महेश। ठीक है, महेश, एंड देन लोकेशन है पुणे। आप एक काम करो ना, स्टूडेंट के बाद यहाँ पे राउंड ब्रैकेट में आप ऐसा लिखो, फर्स्ट कॉलम मेरा आईडी है, देन सेकंड नेम है, एंड देन लोकेशन है थर्ड। ऐसा भी लिख सकते हो, मतलब इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। हमारे पास ये वाली कॉलम है आईडी नेम एंड लोकेशन, बाद में मैंने क्या दिया, उस कॉलम में मैंने वैल्यू को पुटअप किया, वन आईडी, देन नेम लोकेशन, देन पुणे, नेम महेश एंड देन लोकेशन पुणे। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी, एग्जीक्यूट एसक्यूएल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो मैंने स्टेटमेंट क्रिएट किया है उसको मुझे एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो मैं क्या करता हूँ, इस वेरिएबल का यूज करता हूँ stmt, एंड एक मेथड को कॉल लगाता हूँ जिसका नाम है एग्जीक्यूट अपडेट। ठीक है, एग्जीक्यूट अपडेट। तो जब मैं इस क्वेरी को फायर करूंगा, इस प्रोजेक्ट को रन करूंगा, ठीक है, इस क्लास को रन करूंगा, तो टेबल अपडेट हो जाएगा, इसीलिए मैंने एग्जीक्यूट अपडेट क्वेरी फायर की। एग्जीक्यूट अपडेट मेथड लिखी मैंने यहाँ पे। ठीक है, यदि आप यहाँ पे इंसर्ट की क्वेरी लिखते हो, डिलीट की क्वेरी लिखते हो एंड अपडेट की क्वेरी लिखते हो, तो यहाँ पे आप एग्जीक्यूट अपडेट वाली मेथड को कॉल करो। यदि आप डेटा को रीड करना चाहते हो, मतलब सिलेक्ट की क्वेरी फायर कर रहे हो, तो यहाँ पे आप एग्जीक्यूट क्वेरी वाली मेथड फायर करो, जो कि रिटर्न रिजल्ट सेट में वैल्यू को रिटर्न करेगी। तो यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट अपडेट डाला है, एग्जीक्यूट अपडेट मेथड फायर करी है, क्योंकि मैं इंसर्ट वाली क्वेरी लिख रहा हूँ। तो हो गया हमारा, ऑल दीज स्टेप कंप्लीटेड। हाँ, एक बाकी है, क्लोज कनेक्शन। तो यहाँ पे मुझे कनेक्शन को क्लोज करना पड़ेगा। तो इस वेरिएबल को यूज करता हूँ कनेक्शन के, कनेक्शन डॉट, ओके, यहाँ पे मुझे क्लोज करना पड़ता है। देखो यहाँ पे लोड किया मैंने ड्राइवर, देन यहाँ पे मैंने कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, यहाँ पे मैंने यूआरएल पासवर्ड एंड यूजर नेम डाला, देन मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट क्रिएट किए, एंड उस स्टेटमेंट में मैंने एसक्यूएल क्वेरी को पास किया, देन एग्जीक्यूट किया मैंने उस एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को। ठीक है, बाद में मैंने कनेक्शन को क्लोज किया, एंड अभी लास्ट में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मैसेज देता हूँ, अगर ऑल दी स्टेप्स वेरीफाई होते हैं, ऑल दी स्टेप वैलिड होते हैं, मतलब एग्जीक्यूट होते हैं, तो यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए, इंसर्ट स्टूडेंट सक्सेसफुली। ठीक है, इंसर्ट स्टूडेंट सक्सेसफुली, इंसर्टेड स्टूडेंट सक्सेसफुली। तो यहाँ पे मैंने एक मैसेज पास किया। तो जब स्टूडेंट इंसर्ट हो जाएगा डेटाबेस में, तो मुझे ये वाला मैसेज मेरे कंसोल पे प्रिंट होके आना चाहिए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। तो देखो मेरे कंसोल पे शायद मैसेज आएगा, हाँ आ गया मेरा मैसेज, देखो कंसोल पे मैसेज आ गया कि इंसर्टेड स्टूडेंट सक्सेसफुली। तो अभी मैं मेरे माई डेटाबेस में जाता हूँ एंड उस सिलेक्ट वाली क्वेरी को फायर करता हूँ। तो पहले तो एम्प्टी सेट था, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं थी टेबल में। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हिट करता हूँ, तो देखो ID 1, देन नेम में महेश आ गया, एंड देन लोकेशन पुणे आ गया। मतलब एक एंट्री यहाँ पे सक्सेसफुली हो गई, मतलब एंटर हो गई। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस क्लास में यहाँ पे मैंने मैन्युअली पास किया है। आप यहाँ पे स्कैनर क्लास का यूज भी कर सकते हो, यूजर से बोल सकते हो कि मुझे ये वाली आईडी चाहिए, ये वाला नेम चाहिए, ये वाला लोकेशन चाहिए, एंड जब आप एंटर करते हो तो, या यूजर की सहायता से आप वैल्यू को पुटअप भी कर सकते हो। देखो कैसे, तो यहाँ पे मुझे क्या, यहाँ पे मुझे 3 कॉलम दिए हैं, तो मुझे यहाँ पे 3 कॉलम में 3 वैल्यू को डालना है, जैसे मैंने वन, देन महेश एंड देन पुणे डाला है मैंने। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पोजिशनल पैरामीटर का यूज कर सकता हूँ, जैसे कि 1 2 3, क्योंकि मुझे 3 वैल्यू को डालना है, 3 वैल्यू को, इनके बीच में कॉमा देता हूँ, देखो। तो फर्स्ट पोजिशनल पैरामीटर रिप्रेजेंट करेगा आईडी, देन सेकेंड पोजिशनल पैरामीटर रिप्रेजेंट करेगा नेम, एंड थर्ड पोजिशनल पैरामीटर रिप्रेजेंट करेगा लोकेशन।
तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, देखो इस एस टी एम टी का यूज करके डॉट, मुझे एक मेथड को कॉल लगाना पड़ेगा। देखो आईडी आईडी में डेटा इंटीजर टाइप का जा रहा है, तो मुझे यहाँ पे सेट करना पड़ेगा इंटीजर। ठीक है, सेट इंट नाम की मेथड को कॉल करना पड़ेगा। एंड उसको अभी मैं बोलूंगा कि जो मेरा फर्स्ट पोजिशनल पैरामीटर है, ठीक है यहाँ पे लिखता हूँ, मेरा जो फर्स्ट पोजिशनल पैरामीटर है, तो इसमें मुझे आईडी देनी है जो कि इंटीजर टाइप की है, इसीलिए मैंने सेट इंट नाम की मेथड को कॉल लगाया। तो यहाँ पे मैं आईडी दूंगा, 2 देता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब देखो जो मेरा फर्स्ट पोजिशनल पैरामीटर है उसको मैंने आईडी दे दी 2। ठीक है, अभी तो मैं यूजर से डेटा नहीं ले रहा हूँ, ओनली मैं पोजिशनल पैरामीटर का यूज करके आपको बता रहा हूँ। अभी इसके बाद मैं यूजर से डेटा लूंगा। ठीक है, अभी आप क्या करो, इसका यूज करो, एस टी एम टी का इस वेरिएबल का यूज करो। एंड यहाँ पे डॉट करके देखो, यहाँ पे जो मेरा सेकंड पोजिशनल पैरामीटर है जो कि नेम ले रहा है, तो नेम मेरा होगा स्ट्रिंग टाइप का। तो मुझे यहाँ पे सेट स्ट्रिंग नाम की मेथड को कॉल लगाना पड़ेगा। एंड उसको बोलना पड़ेगा जो नंबर 2 है उस 2 नंबर में मुझे नेम सेट करना है स्टूडेंट का। तो मैं उसको नेम दे दूंगा गणेश। ठीक है, गणेश दे दिया मैंने। अभी एस टी एम टी का यूज करता हूँ डॉट, जो मेरा थर्ड पोजिशनल पैरामीटर है ये वाला, तो वो क्या कर रहा है, लोकेशन ले रहा है जो कि स्ट्रिंग टाइप में है। तो मुझे सेट स्ट्रिंग वाली मेथड को कॉल लगाना पड़ेगा। एंड उसको बोलना पड़ेगा जो 3 पोजीशन है, मतलब 3 नंबर का जो पोजिशनल पैरामीटर है उसको मुझे लोकेशन देना है स्ट्रिंग टाइप की, तो मैं उसको देता हूँ दिल्ली। ठीक है, मैंने लिखा दिल्ली। अभी मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ एंड रन करता हूँ, तो देखो सेव एज एंड वन जावा एप्लीकेशन। ठीक है, रन किया मैंने जावा एप्लीकेशन, देन मैसेज प्रिंट हुआ इंसर्टेड स्टूडेंट सक्सेसफुली। अभी मैं जाता हूँ मेरे डेटाबेस में एंड क्वेरी को हिट करता हूँ सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, रीड करने के लिए। तो देखो ID 2 देन गणेश एंड दिल्ली, मतलब सेकंड नंबर की भी एंट्री सक्सेसफुली इंसर्ट हो गई मेरे डेटाबेस में। तो ठीक है, हम इसका भी यूज कर सकते हैं पोजिशनल पैरामीटर। और आप स्कैनर से भी डेटा ले सकते हो, मतलब यूजर से भी डेटा ले सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे आप सिंपल स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। मैं करता हूँ, देखो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट, स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। ठीक है, एंड इसके अंदर मुझे देना पड़ेगा सिस्टम डॉट इन। देन यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट होगा कि इंटर इंटर आईडी। देन दूसरा मैसेज प्रिंट होगा इंटर नेम। एंड देन तीसरा मैसेज प्रिंट होगा इंटर लोकेशन। ठीक है, इसको प्रॉपरली फॉर्मेट कर देता हूं मैं। ठीक है, जब मेरे पास इंटर आईडी मैसेज प्रिंट होगा तो यहाँ पे मैं एक इंटीजर टाइप की आईडी डालूंगा। ठीक है, स्कैनर ऑब्जेक्ट के थ्रू। एंड एक मुझे मेथड को कॉल लगाना पड़ेगा जो कि इंटीजर टाइप का इनपुट लेती है, जिसका नाम है नेक्स्ट इंट। ठीक है, मैंने आपको बताया था नेक्स्ट इंट। ठीक है, यहाँ पे नेम ले रही है स्ट्रिंग टाइप का, तो मुझे स्ट्रिंग एक नेम में स्टोर करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू मुझे एक मेथड को कॉल लगाना पड़ेगा जिसका नाम है नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे मुझे लोकेशन लेनी पड़ेगी जो कि स्ट्रिंग टाइप की होगी। मैं लोकेशन नाम के वेरिएबल में लोकेशन को सेव करता हूँ। एंड देन यहाँ पे स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू नेक्स्ट नाम के मेथड को कॉल लगाता हूँ। तो यहाँ पे मुझे देखो आईडी मिल जाएगी, देन नेम मिल जाएगा एंड देन लोकेशन मिल जाएगी, मतलब यूजर पुट अप करेगा। इसको मैं आईडी 1 करता हूँ, लोकेशन 1 करता हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे नेम 1 करता हूँ, आईडी 1 करता हूँ। मतलब जब मैं यूजर से इनपुट लूंगा तो वो आईडी 1 में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, मतलब आईडी स्टोर हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे आईडी 1 को पास किया, देन यहाँ पे मैं नेम 1 को पास करता हूँ। ठीक है, नेम 1 को पास करता हूँ एंड यहाँ पे मैं लोकेशन 1 को पास करता हूँ। अभी मैंने मेरे प्रोग्राम को सेव किया एंड अभी मैं रन करता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन। एंड यहाँ पे यूजर की सहायता से इनपुट देता हूँ। मुझे अभी चाहिए इंटर आईडी 3, देन नेम चाहिए मुझे
मैं क्या लिखूँ अभी, राम, ठीक है। एंड लोकेशन चाहिए मुझे मुंबई, ठीक है। एंड अभी मैं एंटर हिट करता हूँ तो देखो यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट होके आ गया, इंसर्ट स्टूडेंट सक्सेसफुली, मतलब आईडी में 3 चला गया, ओके, नेम में राम चला गया, एंड देन लोकेशन में मुंबई चला गया, एंड देन बाद में इंसर्टेड स्टूडेंट सक्सेसफुली, प्रॉपरली सक्सेसफुल हो गया इंसर्ट स्टूडेंट। अभी मैं यहाँ पे मेरे टेबल को रीड करता हूँ, उसकी एंट्री को रीड करता हूँ जो टेबल में प्रेजेंट है एंट्री। तो देखो, तो 1 2 पहले से ही थी एंट्री, अभी मैंने 3 नंबर की एंट्री इसमें पास की। तो आईडी 3 है, देन राम, एंड देन लोकेशन मुंबई। तो तो हम इन स्टेप को फॉलो करते हैं जब हमें जावा के एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ लिंक करना है तो, ठीक है। तो हमने जार फाइल हमारे प्रोजेक्ट में डाउनलोड की, प्रोजेक्ट में पास की, मतलब बिल्ड पाथ में डाली, देन ड्राइवर क्लास को लोड किया, देन कनेक्शन को बनाया, देन स्टेटमेंट को बनाया, देन एग्जीक्यूट किया वो स्टेटमेंट, एंड देन लास्ट में क्लोज किया कनेक्शन। तो इन सारे रूल को हमने फॉलो किया, हमने डेटाबेस को इंसर्ट किया हमारे डेटाबेस में। अभी हम नेक्स्ट ऑपरेशन देखेंगे, हम किस प्रकार डेटाबेस में डेटा को डिलीट करते हैं, आईडी के थ्रू, नेम के थ्रू, लोकेशन के थ्रू। तो हम यहाँ पे अभी देखेंगे, ठीक है। मुझे इस जेडीबीसी ऑपरेशन प्रोजेक्ट में एंड इस कॉम डॉट एबीसीडी पैकेज में मुझे एक क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसको मैं नाम देता हूँ डिलीट डेटा, ठीक है। एंड अभी जो सेम रूल को मुझे फॉलो करना पड़ेगा, जो रूल मैंने इंसर्ट डेटा क्लास में फॉलो किए हैं, डेटा को इंसर्ट करने के लिए मैंने जो रूल फॉलो किए हैं, उस सेम रूल को मुझे इस डिलीट के लिए फॉलो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट रूल हमारा बोलता है कि हमें लिंक करना पड़ता है माइस्क्ल जार विथ योर प्रोजेक्ट। तो मैं फर्स्ट रूल को फॉलो नहीं करता, क्योंकि जेडीबीसी ऑपरेशन इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी मैंने माइस्क्ल कनेक्टर जार को उसके बिल्ड पाथ में डाला है, तभी जाके मुझे रेफरेंस लाइब्रेरी मिली है, मल्टीपल डॉट क्लास फाइल मिली है। तो मैं फर्स्ट रूल को फॉलो ना करके मैं सेकेंड रूल पे जंप करता हूँ। तो सेकेंड रूल है हमारा लोड ड्राइवर। तो यहाँ पे मुझे ड्राइवर को लोड करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि ड्राइवर को हम कैसे लोड करते हैं, क्लास, ठीक है, क्लास डॉट फॉर नेम, एंड इसके अंदर हमें ड्राइवर को लोड करना पड़ता है। तो रेफरेंस लाइब्रेरी में जाओ, एंड देन यहाँ पे कॉम डॉट माइस्क्ल डॉट सीजे डॉट जेडीबीसी में आपको एक ड्राइवर मिलेगा, ड्राइवर डॉट क्लास। तो इसके वैलिड पाथ को आप कॉपी करो, कॉपी करो, देन कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आओ, एंड यहाँ पे आप उसको पेस्ट कर दो, मतलब आपने ड्राइवर क्लास को प्रॉपरली लोड किया। अभी आप इसके एक्सेप्शन को हैंडल करो, ऐड थ्रो डिक्लेरेशन, ठीक है। एक बार आप इसको रन करके देखो कि आपका ड्राइवर क्लास प्रॉपरली रन हुआ या नहीं हुआ। तो देखो कंसोल पे कोई भी मैसेज प्रिंट नहीं हुआ, मतलब एम्प्टी कंसोल प्रिंट हुआ, मतलब इसका मतलब है कि आपका ड्राइवर प्रॉपरली लोड हो गया। अभी सेकंड थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, हमें कनेक्शन को बनाना है। तो कनेक्शन को बनाने के लिए आप यहाँ पे ड्राइवर मैनेजर को यूज करो, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, एंड यहाँ पे आपको 3 चीजें देनी पड़ती है। एक देना पड़ता है यूआरएल, देन दूसरी चीज मतलब यूजर नेम, ठीक है, एंड तीसरी चीज मतलब पासवर्ड, ठीक है। 3 चीजें आपको देनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे फटाफट वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ यूआरएल नाम से, यूजर नेम नाम से, एंड पासवर्ड नाम से। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे यूआरएल दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं यूआरएल देता हूँ। मेरा यूआरएल क्या होगा, JDBC कॉलन माई सिक्वेल कॉलन डबल स्लैश लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट, लोकल होस्ट, एंड उसका पोर्ट नंबर क्या होगा 3306। एंड यहाँ पे आपको डेटाबेस का नाम देना पड़ेगा। तो मैंने मेरे पिछले क्लास में क्या क्रिएट किया था, डेटाबेस का नाम देखो, डीबी डेटा नाम से डेटाबेस को क्रिएट किया था। इसको मैं यूज़ करता हूँ, कॉपी किया मैंने यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे मुझे यूज़र नेम में रूट देना पड़ेगा, एंड देन पासवर्ड में मुझे रूट देना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसके एक्सेप्शन को मुझे प्रॉपरली हैंडल करना पड़ेगा। ऐड थ्रू डिक्लेरेशन किया मैंने। गेट कनेक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा, कनेक्शन। तो मैंने कनेक्शन लिखा, देन मेरा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया प्रॉपर। मैंने प्रॉपरली यूआरएल दिया, देन यूजर नेम, एंड देन पासवर्ड दिया प्रॉपरली। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट्स को क्रिएट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा,
क्रिएट स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट्स को क्रिएट करने के लिए आप प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज करो। मैंने आपको बोला था इस कॉन वेरिएबल को यूज करो, कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। ठीक है, अभी प्रिपेयर स्टेटमेंट में हमें क्वेरी लिखनी पड़ती है, तो क्वेरी हमें डिलीट टाइप की क्वेरी लिखनी है। ठीक है, तो प्रिपेयर स्टेटमेंट का रिटर्न टाइप क्या होगा, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, एसटीएमटी करता हूँ वेरिएबल। ओके, एंड इस प्रिपेयर स्टेटमेंट के दो एंगुलर ब्रैकेट में, दो राउंड ब्रैकेट में मुझे डिलीट की क्वेरी लिखनी पड़ेगी। मैं लिखता हूँ डिलीट। ठीक है, डिलीट फ्रॉम, मुझे डिलीट करना है किसमें, टेबल में। टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। मुझे इस स्टूडेंट के टेबल में से कुछ चीज़ों को मुझे डिलीट करना है, तो मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स। अभी मैं लिखता हूँ वेयर। ठीक है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जिसका नाम इज इक्वल टू, जिसका नाम सो गणेश। तो यहाँ पे मैंने ऐसी क्वेरी लिखी, मुझे डिलीट करना है स्टूडेंट टेबल में से जिसका नाम गणेश है। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ टेबल। ये देखो यहाँ पे 2 नंबर पे है गणेश, जिसकी लोकेशन है दिल्ली। ठीक है, तो मुझे इस गणेश को डिलीट करना है। ठीक है, तो इस स्टूडेंट टेबल में जिसका भी नाम गणेश है, उसके टेबल को, उसके रिकॉर्ड्स को मुझे डिलीट करना है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे देखो, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर जिसका नाम गणेश है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ओके, मुझे अभी एग्जीक्यूट करना है इस स्टेटमेंट्स को। तो यहाँ देखो एग्जीक्यूट एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। तो मैंने आपको बताया था जब आप इंसर्ट की, डिलीट की या अपडेट की क्वेरी यहाँ पे फायर करते हो, तो यहाँ पे आपको एक मेथड लिखनी पड़ती है। मैं इसका यूज करता हूँ एस टी एम टी। देखिए एस टी एम टी डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। ठीक है, एग्जीक्यूट अपडेट नाम की मेथड यहाँ पे कॉल की मैंने। तो देखो यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट किया एसक्यूएल क्वेरी को, एंड लास्ट में मुझे कनेक्शन को बंद करना पड़ेगा। ठीक है, क्लोज किया, एंड लास्ट में अभी यहाँ पे एक मैसेज में डिस्प्ले करता हूँ, जैसे कि डिलीट स्टूडेंट सक्सेसफुली। यहाँ पे मैंने एक मैसेज को लिखा डिलीट स्टूडेंट सक्सेसफुली। ठीक है, जब प्रॉपर स्टेप फॉलो हो गए, मतलब यहाँ पे लोड होगा प्रॉपरली ड्राइवर, देन यहाँ पे प्रॉपरली कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, देन यहाँ पे प्रॉपर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगा, क्वेरी प्रॉपर एग्जीक्यूट होगा, देन यहाँ पे सिक्वल क्वेरी एग्जीक्यूट होगा। मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट्स प्रॉपरली हमने यहाँ पे लिखा है, देन यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है उस स्टेटमेंट्स को, बाद में मैंने कनेक्शन को बंद किया है, एंड देन ये सारी स्टेप फॉलो होगी, मतलब एग्जीक्यूट होगी, तो बाद में यहाँ पे एक मैसेज मेरे कंसोल पे डिस्प्ले होके आ जाएगा, मतलब डिलीट स्टूडेंट सक्सेसफुली। अभी मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो मेरे कंसोल पे एक मैसेज प्रिंट होके आ जाएगा डिलीट स्टूडेंट सक्सेसफुली। अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड चेक करता हूँ कि जिसका नाम गणेश है उस रिकॉर्ड, उसका रिकॉर्ड डिलीट हुआ या नहीं हुआ। तो देखो यहाँ पे 1 का रिकॉर्ड है एंड 2 का रिकॉर्ड है, 1 का रिकॉर्ड है एंड 3 का रिकॉर्ड है, मतलब 2 का रिकॉर्ड डिलीट हो गया। ठीक है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं गया डिलीट डेटा क्लास में, एंड अभी यहाँ पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ लोकेशन। ठीक है, लोकेशन, देन यहाँ पे लोकेशन लिखता हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है लोकेशन, मुझे अभी पुणे को डिलीट करना है, मतलब महेश को डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा जिसकी लोकेशन पुणे है उसका रिकॉर्ड मुझे डिलीट चाहिए, मतलब डिलीट होना चाहिए। अभी मैं रन करता हूँ, देन जावा एप्लीकेशन, ओके। तो यहाँ पे देखो एक मैसेज प्रिंट होके आ जाएगा डिलीट स्टूडेंट सक्सेसफुली। तो अभी मैं मेरे माइस्क्ल डेटाबेस में गया, रीड करता हूँ डेटा टेबल रिकॉर्ड को, तो देखो यहाँ पे 1 वाला रिकॉर्ड डिलीट हो गया, मतलब राम डिलीट, महेश डिलीट हो गया, मतलब राम का ही डेटा है जिसकी लोकेशन मुंबई है। ठीक है, एंड आप यहाँ पे पोजिशनल पैरामीटर का भी यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हो, मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन मार्क का। एंड यहाँ पे आपको एक चीज लिखनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ मैं एस टी एम टी डॉट सेट स्ट्रिंग करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जो लोकेशन है वो स्ट्रिंग टाइप की होगी ना। तो यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा कि जो फर्स्ट नाम,
फर्स्ट नंबर पे जो पोजिशनल पैरामीटर है, तो मुझे वहाँ पे उस लोकेशन पे दिल्ली डालनी है, दिल्ली को। तो यहाँ पे पोजिशनल पैरामीटर में दिल्ली चला जाएगा, तो यहाँ पे जिसकी लोकेशन दिल्ली है उसका रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पे एक ऐसा भी चीज़ कर सकता हूँ, मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे स्कैनर का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड स्कैनर का जो वेरिएबल है, जिसमें जो वैल्यू हम यूज़र से लेंगे, जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल को मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। ठीक है। एंड यूजर से मतलब जब मैं इसको कॉल करूंगा, इसको रन करूंगा, तो एट द रन टाइम पे मैं उस वेरिएबल में जो भी डालूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा। देन वो पोजिशनल पैरामीटर में चला जाएगा, एंड जिसकी लोकेशन जो यूजर ने डाली है वैसा सेम है, तो वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। ठीक है। तो हमने अभी डिलीट का देखा, अभी हम अपडेट का देखते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, इस जेडीबीसी ऑपरेशन प्रोजेक्ट में ही मैं एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ, जिसको मैं नाम देता हूँ अपडेट डेटा। एंड अभी सेम रूल को मैं फॉलो करता हूँ, सेम स्टेप को फॉलो करता हूँ। तो मैंने आपको बताया मेरे अगले वाले क्लास में, जब मैं डिलीट डेटा कर रहा था, तो वहाँ पे हमने मतलब मैंने बताया कि हम फर्स्ट रूल को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि सेम ही प्रोजेक्ट के ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, सेम ही प्रोजेक्ट में हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो हमारा प्रोजेक्ट था जेडीबीसी ऑपरेशन, उसमें हमने पहले से ही माइस्क्ल कनेक्टर जार को लोड किया है, डबल आप नहीं डाल सकते हो बिल्ड पाथ में। तो ठीक है, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे ड्राइवर क्लास को लोड करना पड़ेगा। मैं करता हूँ क्लास डॉट फॉर नेम, एंड यहाँ पे मुझे ड्राइवर क्लास का वैलिड पाथ देना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ माइस्क्ल, आपको मैंने बताया कि हम किस प्रकार फाइंड करते हैं माइस्क्ल का ड्राइवर का जो पाथ है। देखो, ये जो आगे वाले होते हैं com डॉट माइस्क्ल डॉट cj डॉट jdbc, इसको हम बोलते हैं पैकेज, एंड इस पैकेज में ये वाला ड्राइवर क्लास होता है। तो इसको कॉपी करता हूँ मैं, एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अभी यहाँ पे पेस्ट करने के बाद मुझे इसके एक्सेप्शन को प्रॉपरली हैंडल करना पड़ेगा। एड थ्रो डिक्लेरेशन किया मैंने, एंड सिंपल क्या करो, यहाँ पे एक मैसेज को प्रिंट करो। मैं करता हूँ 1, ओके 1, एंड इसको मैं रन करता हूँ। यदि मेरा मैसेज प्रॉपरली कंसोल पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, हो गया, तो मतलब मेरा ड्राइवर प्रॉपरली लोड हो गया। इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, मेरा नेक्स्ट वाला स्टेप क्या है, लोड तो हो गया ड्राइवर, मेक द कनेक्शन, कनेक्शन को बनाना है। तो कनेक्शन को बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ड्राइवर मैनेजर का यूज करता हूँ, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। एंड इसके अंदर मुझे 3 चीजें लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे यूजर नेम रूट है, देन पासवर्ड रूट है, एंड यहाँ पे मुझे यूआरएल देना पड़ेगा। तो यूआरएल क्या होगा मेरा, JDBC कॉलन MySQL कॉलन / लोकल होस्ट। ठीक है, लोकल स्पेलिंग मिस्टेक, लोकल होस्ट कॉलन 3306 पोर्ट नंबर, देन कॉलन, यहाँ पे मुझे डेटाबेस का नाम देना पड़ेगा। तो मैंने डेटाबेस को यूज किया था, उसका नाम था DB_data। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे देता हूँ। ठीक है, देन यूजर नेम एंड देन पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रॉपरली कनेक्शन को इस्टेब्लिश किया है, मतलब कनेक्ट किया है मेरे जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ। इसका रिटर्न टाइप होगा कनेक्शन, कनेक्शन में डेटा को रिटर्न करेगा। वेरिएबल को डिफाइन करता हूँ कौन। ठीक है, इसको अच्छे से फॉर्मेट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एरर कहाँ है, हाँ लास्ट में मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया। ठीक है, इसके एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा, एड थ्रो डिक्लेरेशन किया मैंने। ठीक है, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो मेरा नेक्स्ट स्टेप है क्रिएट स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स को क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो, जो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है लोड ड्राइवर, सेम ही होता है हर एक क्लास में, एंड मेक कनेक्शन हर एक क्लास में, ये जो 2 पॉइंट होते हैं हर एक क्लास में सेम होते हैं। बस हमें क्या करना पड़ता है, क्रिएट स्टेटमेंट करना पड़ता है, जैसे कि इंसर्ट का स्टेटमेंट लिखना है, या डिलीट का करना है, या अपडेट का करना है, तो इसका कोड अलग रहेगा, मतलब कोड सेम ही रहेगा, क्वेरी रहेगी वो डिफरेंट रहेगी। एंड देन एग्जीक्यूट स्टेटमेंट, अगर आप इंसर्ट अपडेट डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो आप एग्जीक्यूट अपडेट का यूज कर सकते हो। एंड अगर आप रीड की क्वेरी फायर कर रहे हो, मतलब डेटा को रीड कर रहे हो, सिलेक्ट की क्वेरी फायर कर रहे हो, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट क्वेरी नाम से मेथड आपको यहाँ पे कॉल करनी पड़ेगी। एंड देन कनेक्शन क्लोज करो, नहीं करो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो ये जो 2 स्टेप है वो सेम ही रहते हैं, एंड 4th and 5 स्टेप होते हैं वो डिफरेंट चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे मुझे अभी स्टेटमेंट को क्रिएट करना है।
तो मैं इस कॉन का यूज करता हूँ, इस वेरिएबल का डॉट प्रीपेयर स्टेटमेंट। प्रीपेयर स्टेटमेंट में यहाँ पे मुझे क्वेरी लिखनी पड़ेगी, तो मुझे अपडेट की क्वेरी लिखनी है। तो सबसे पहले मैं क्या देता हूँ, इस प्रीपेयर स्टेटमेंट का रिटर्न टाइप देता हूँ जो कि है प्रीपेयर स्टेटमेंट। प्रीपेयर स्टेटमेंट में डेटा को रिटर्न करेगा। अभी यहाँ पे मुझे अपडेट की क्वेरी लिखनी है, मैं लिखता हूँ अपडेट, ठीक है, अपडेट, एंड मुझे टेबल का नाम लिखना पड़ेगा। तो टेबल का नाम है मेरा स्टूडेंट, ठीक है, अपडेट स्टूडेंट। एंड यहाँ पे मुझे सेट करना पड़ेगा, ठीक है, सेट नेम में करता हूँ नेम में श्याम, ठीक है, वेयर, वेयर जिसकी लोकेशन, ठीक है, जिसकी लोकेशन यहाँ पे देख लेता हूँ क्या है लोकेशन, मुंबई, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मुंबई। अभी इसका मतलब समझो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मुझे अपडेट करना है स्टूडेंट टेबल को, ठीक है, यहाँ पे वेयर में देखो जिसकी लोकेशन मुंबई है, ठीक है, जिसकी लोकेशन मुंबई है, तो मुझे उसको सेट करना है, उसके नाम को मुझे श्याम बनाना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है ID 3, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, अपडेट स्टूडेंट इस टेबल का नाम, एंड देन मैंने लिखा सेट करना है मुझे नेम में श्याम जिसकी लोकेशन मुंबई है। तो इस टेबल में आ जाएगा, चेक करेगा कि किसकी लोकेशन मुंबई है, तो इसको मुंबई मिल जाएगा, राम की लोकेशन मुंबई है। तो मैंने बोला कि जिसकी लोकेशन मुंबई है उसको आप, उसके नाम को आप श्याम कर दो, ठीक है, मतलब राम की जगह श्याम आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं मेरा नेक्स्ट स्टेप है एग्जीक्यूट एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। ओके, मुझे एग्जीक्यूट करना है, stmt वेरिएबल का यूज करता हूँ, डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, ठीक है, एग्जीक्यूट अपडेट, एंड लास्ट में मुझे कनेक्शन को क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है, क्लोज। सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो करते हो तो जेडीबीसी हार्ड नहीं है, सिंपल है। किस प्रकार आप जावा के एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हो, तो आप इन रूल को फॉलो करते हो ना प्रॉपरली वन बाय वन, तो आपको इजी लगेगा, ठीक है। एंड लास्ट में मैं यहाँ पे एक मैसेज को प्रिंट कर देता हूँ, अपडेट स्टूडेंट, ओके, अपडेट स्टूडेंट सक्सेसफुली, ठीक है, अपडेट स्टूडेंट सक्सेसफुली। तो यदि ड्राइवर क्लास प्रॉपरली लोड होता है, कनेक्शन प्रॉपरली स्टैब्लिश होता है, स्टेटमेंट्स प्रॉपरली क्रिएट होता है, एग्जीक्यूट होता है स्टेटमेंट, कनेक्शन प्रॉपरली क्लोज होता है, तो यहाँ पे लास्ट में ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी कंसोल पे। अभी मैं इसको रन करता हूँ, बोल रहा है कि नो सुटेबल ड्राइवर फाउंड फॉर JDBC कॉलन माई सिक्वल स्लैश लोकल होस्ट डबल स्लैश लोकल होस्ट 330। मतलब मैंने ये जो पाथ लिखा है वो प्रॉपर नहीं लिखा है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे देखो com.mysql.cj, ये तो ड्राइवर का पाथ प्रॉपरली है, बट यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, JDBC कॉलन माई सिक्वल कॉलन लोकल होस्ट कॉलन 3306/DB डेटा, यहाँ पे गड़बड़ हुई है बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है देख लो एक बार। तो देखो यहाँ पे कौन सी गड़बड़ हुई है, यहाँ पे जो JDBC का स्पेलिंग है वो गलत हो गया है। तो इसीलिए देखो मेरे कंसोल पे मैसेज प्रिंट होके आ गया है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, नो सुटेबल ड्राइवर फाउंड, मतलब प्रॉपरली कनेक्शन ही स्टेब्लिश नहीं हुआ। यहाँ पे जो JDBC का स्पेलिंग है वो प्रॉपरली लिखो, JDBC। अभी सेव करो एंड देन रन एज जावा एप्लीकेशन। तो आपको प्रॉपरली कनेक्शन इस्टेब्लिश करना आना चाहिए, जो आप URL देते हो तो वो वैलिड देना पड़ता है। यदि आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो या कॉलम नहीं देते हो, स्लैश नहीं देते हो, तो आपको एक्सेप्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। एरर नहीं, एरर को हम हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है, एक्सेप्शन को हम हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे अभी एक मैसेज प्रिंट होके आ गया है, अपडेट स्टूडेंट सक्सेसफुली। अभी मैं मेरे डेटाबेस में जाता हूँ एंड यहाँ पे सिलेक्ट की क्वेरी फायर करता हूँ। अभी देखो यहाँ पे देखो नाम है राम एंड मुंबई लोकेशन। अभी मैं हिट करता हूँ इस स्टूडेंट को, तो देखो राम की जगह श्याम आ गया एंड लोकेशन प्रॉपर है। मैंने क्या लिखा था क्वेरी में, जिसकी लोकेशन मुंबई है उसका नाम मुझे चेंज करके दो, श्याम बना के दो।
तो उसने नाम को चेंज कर दिया। अभी आप इसमें कुछ पोजिशनल पैरामीटर को भी पास कर सकते हो, जैसे मैंने आपको इंसर्ट में कहा, डिलीट में कहा। तो आपके लिए होमवर्क है, आप पोजिशनल पैरामीटर को यहाँ पे पास करो। यहाँ पे क्या करो, आप अपडेट स्टूडेंट सेट नेम एंड यहाँ पे पोजिशनल पैरामीटर पास करो। वेयर लोकेशन, यहाँ पे पोजिशनल पैरामीटर पास करो। ठीक है, यूजर से डेटा लो। ठीक है, तो हमने अभी देख लिया कि हम किस प्रकार अपडेट कर सकते हैं। अभी मुझे देखना है कि जो मेरे डेटाबेस में जो टेबल है उसमें जो सारा का सारा डेटा है मुझे रीड करना है हमारे जावा एप्लीकेशन में। मैं यहाँ पे कंसोल में उसको डिस्प्ले कर दूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, अनदर क्लास, एंड उसको नाम देता हूँ सिलेक्ट या रीड देता हूँ। ठीक है, रीड, रीड डेटा। ठीक है, एंड इस रीड डेटा में सबसे पहले मेन मेथड को क्रिएट कर देता हूँ। एंड इस मेन मेथड में अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा मेरे ड्राइवर क्लास को क्लास डॉट फॉर नेम से, एंड यहाँ पे उसका वैलिड पाथ देना पड़ेगा। तो अपडेट में जो मैंने वैलिड पाथ दिया है इसको ही कॉपी करता हूँ। नहीं, यहाँ पे मैं दो लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, क्लास डॉट फॉर नेम को एंड कनेक्शन को, क्योंकि ये जो दो लाइन है सेम ही रहेगी। बस हमें प्रिपेयर स्टेटमेंट में एंड एग्जीक्यूट क्वेरी में वहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया क्लास डॉट फॉर नेम को एंड यहाँ पे कनेक्शन को। इसको एक्सेप्शन थ्रो करता हूँ, क्लास नेम यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करता हूँ, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। ठीक है, ऐड थ्रो डिक्लेरेशन। तो ठीक है, अभी दोनों तो प्रॉपर है। अभी यहाँ पे मुझे स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो, लोड ड्राइवर एंड देन मेक द कनेक्शन। दो स्टेप तो हो गए। अभी चौथी स्टेप है हमारी क्रिएट स्टेटमेंट। तो क्रिएट स्टेटमेंट के लिए यहाँ पे इस वेरिएबल का यूज करता हूँ, कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, एंड इसमें मुझे क्वेरी को पास करना पड़ेगा जो कि मुझे डेटाबेस से वैल्यू को रीड करने में सहायता करेगी, हेल्प करेगी। एंड प्रिपेयर स्टेटमेंट का रिटर्न टाइप होगा प्रिपेयर स्टेटमेंट। इसके थ्रू हम एग्जीक्यूट क्वेरी करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे अभी मुझे एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, सिलेक्ट वाली, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, एंड यहाँ पे टेबल का नाम स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैंने स्टार लिखा, मतलब ऑल कॉलम को मैं रीड करूंगा। टेबल में जो ऑल कॉलम है, आईडी, नेम एंड लोकेशन। यदि मुझे एक कॉलम को रीड करना है, लाइक नेम को मतलब रीड करना है, तो मैं यहाँ पे नेम लिखूंगा। यदि मुझे लोकेशन को ओनली रीड करना है तो मैं लोकेशन लिखूंगा। यदि मुझे आईडी को रीड करना है तो मैं आईडी लिखूंगा। बट अभी मुझे तीन कॉलम को रीड करना है, मतलब ऑल कॉलम को, तो मैं यहाँ पे स्टार लगा दूंगा। तो मैंने स्टेटमेंट को प्रॉपर लिख लिया है। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है इस स्टेटमेंट को। तो मैंने आपको बोला था, जब आप यहाँ पे इंसर्ट की क्वेरी, रीड की, इंसर्ट की क्वेरी, डिलीट की क्वेरी एंड अपडेट की क्वेरी लिखते हो, तो आप यहाँ पे एग्जीक्यूट अपडेट वाली मेथड कॉल करो। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे रीड करना चाहते हो वैल्यू को, मतलब सिलेक्ट की क्वेरी लिखते हो, तो यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट क्वेरी वाली मेथड कॉल करनी पड़ेगी। देखो, एग्जीक्यूट, ठीक है, क्वेरी, ये वाली मेथड आपको कॉल करनी पड़ेगी, एग्जीक्यूट क्वेरी। अभी इस एग्जीक्यूट क्वेरी का रिटर्न टाइप होगा हमारा रिजल्ट सेट। ठीक है, रिजल्ट सेट यहाँ पे कहा है, हाँ, रिजल्ट सेट। ठीक है, एंड अभी मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे देखो, वैल्यू को मुझे अभी रीड करना है, उस टेबल में जो भी वैल्यू है प्रेजेंट। तो यहाँ पे मैं एक व्हाइल लूप लगाता हूँ एंड इसको बोलता हूँ, देखो कैसे, ये जो मेरा आरियस है इसको मैं इस राउंड ब्रैकेट में पास कर देता हूँ, मतलब यहाँ पे मैं कंडीशन लिखता हूँ, आरियस डॉट नेक्स्ट। तो नेक्स्ट मेथड क्या करेगी, ईच एंड एवरी लाइन चेक करेगी, ईच एंड एवरी रो को चेक करेंगी। अगर डेटा प्रेजेंट है तो मुझे रीड करके देगी। देखो, अभी फर्स्ट लाइन पे डेटा है तो फर्स्ट लाइन का डेटा रीड करेगी, सेकेंड लाइन पे डेटा है तो सेकेंड लाइन का डेटा रीड करेगी, थर्ड लाइन का डेटा रीड करेगी। बट फोर्थ लाइन पे डेटा नहीं है तो मेरा आउटपुट फॉल्स आ जाएगा, मतलब रिटर्न कर देगी, मतलब बाहर निकल जाएगी।
तो नेक्स्ट मेथड क्या करती है, ईच एंड एवरी रो को चेक करती जाएगी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अगर उसको डेटा नहीं मिलता है फोर्थ पे तो वो वापस आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा आर एस, इसको कॉपी करता हूँ, आर एस डॉट, तो मुझे आईडी को रीड करना है। तो आईडी मेरी इंटीजर टाइप की होगी, तो मैं गेट इंट नाम की मेथड यहाँ पे लिखता हूँ। एंड इसमें मुझे कॉलम का नाम देना पड़ेगा। तो कॉलम का नाम क्या है, आईडी। यहाँ पे देख लो आप डेटाबेस में कॉलम का नाम क्या है, आईडी। तो आईडी को मैंने गेट इंट में पास कर दिया। ठीक है, अभी इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देखो गेट इंट, अभी मुझे गेट स्ट्रिंग करना पड़ेगा क्योंकि मुझे नेम को रीड करना है। एंड कॉलम का नाम यहाँ पे नेम डाल देता हूँ। एंड नेम होने के बाद मुझे लोकेशन को रीड करना है, तो गेट स्ट्रिंग। तो लोकेशन भी मेरी स्ट्रिंग टाइप की होगी, तो यहाँ पे मैं कॉलम का नाम दे देता हूँ लोकेशन। तो अभी देखो मैं इसको रन करता हूँ, तो जो टेबल में वैल्यू है, डेटाबेस में जो वैल्यू है वो मेरे कंसोल पे प्रिंट होके आ जाएगी। तो देखो 3 जो आईडी है, श्याम मेरा नेम है स्टूडेंट का, एंड मुंबई लोकेशन है। तो थोड़ा इसको प्रॉपर फॉर्मेट कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे कॉन्कैट कर देता हूँ आईडी। ठीक है, आईडी, एंड यहाँ पे मैं कॉन्कैट कर देता हूँ नेम, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ, कॉन्कैट कर देता हूँ लोकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना प्यारा एक डेटा प्रिंट होके आ जाएगा जो कि टेबल में स्टोर्ड है डेटाबेस में। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे, हो जाओ। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेबल में क्या है, आईडी 3 है, तो यहाँ पे 3 आ गई। देन यहाँ पे देखो नेम श्याम है, तो यहाँ पे कंसोल में भी श्याम प्रिंट होके आ गया। एंड देन लोकेशन मुंबई है, तो यहाँ पे भी लोकेशन मुंबई है। जितनी एंट्री इस टेबल में होगी उतनी एंट्री यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, अगर आप एक वैलिड एंट्री को रीड करना चाहते हो, देखो बता देता हूँ आपको मैं, एक वैलिड एंट्री को, जैसे कि सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको वेयर, जिसकी आईडी, यहाँ पे आपको एक कंडीशन देनी पड़ेगी कि जिसकी आईडी 3 है मुझे ओनली उसी का ही डेटा रीड करके दो। अगर मैं यहाँ पे दे दूंगा कि जिसकी आईडी 5 है तो मुझे ओनली 5 आईडी वाला ही डेटा प्रिंट करके दो। अभी फिलहाल मेरे पास 3 नंबर की आईडी है, तो मुझे 3 नंबर वाला ही डेटा प्रिंट करके दे देगी, मतलब मेरे कंसोल पे डिस्प्ले हो जाएगा। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि जिसका नाम श्याम है, ठीक है, जिसका नाम श्याम है उसका डेटा मुझे रीड करके दो, ऐसे भी कर सकता हूँ। तो आज हमने जेडीबीसी का ऑपरेशन देखा, हमने पूरा कवर किया है जेडीबीसी को इन वन शॉट, वन वीडियो में। हमने देखा हम किस प्रकार डेटा को इंसर्ट करते हैं, हम किस प्रकार डेटा को रीड करते हैं, डिलीट करते हैं एंड अपडेट करते हैं। एंड हमने इन इन स्टेप को एंड हमने इन 6 स्टेप को फॉलो करके ऑपरेशन परफॉर्म किया है। ओके, सो डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है।